के बहराइच में इलाज करवाने गया एक बुजुर्ग आदमी अपने साथ उस सांप को भी ले गया जिसने उसे काटा था। अस्पताल में सांप देखकर डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए, जिसके बाद बुजुर्ग ने डॉक्टर को बताया कि किसी सांप ने उसे काटा है और अब वो सांप देखकर उसका इलाज कर दे। जिसके बाद डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। बताया गया कि वो आदमी मवेशियों को चारा खिला रहा था। इसी दौरान एक सांप ने उसे काट दिया, जिसके बाद उस आदमी ने शोर मचाया और अपने परिवार को बुलाया। जब उसका परिवार वहां पहुंचा तो सांप वहीं मौजूद था। ऐसे में परिवार वालों ने उस सांप को पकड़कर एक डब्बे में बंद कर दिया और उस आदमी को इलाज के लिए ले गए। यूपी के कासगंज से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला ट्रेन ट्रैक के बीच लेटी रही और मालगाड़ी ट्रेन के उसके ऊपर से गुजर गई। लेकिन इस हादसे में उस महिला को एक खरोंच तक नहीं आई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला करीब 30 सेकंड तक रेलवे लाइन के बीचों बीच पड़ी रही और सामने से आ रही मालगाड़ी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। जिसके बाद उस महिला को सकुशल वहां से निकाला गया। बताया गया कि रेलवे ट्रैक पार करते हुए वो महिला अचानक बेहोश हो गई और रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई और ठीक उसी समय ट्रैक पर ट्रेन आ गई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की जान हलक में आ गई और लोग महिला को हिलने से मना करते रहे। जिसके बाद वो महिला भी चुपचाप ट्रैक पर लेटी रही और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। झारखंड के हजारीबाग में एक कुएं में गिरी एक नीलगाय का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि वो नीलगाय झाड़ियों में मौजूद उस कुएं में गिर गई, जिसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। बताया गया कि जैसे ही गांव वालों को उस नीलगाय के कुएं में गिरने की जानकारी मिली, उन्होंने उसे निकालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जब उससे बात नहीं बन पाई तो उन्होंने वन विभाग को इस बात की जानकारी दी। जिसके बाद वन विभाग के 2 अधिकारी वहां पहुंचे और उसे निकालने में जुट गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब कामयाबी नहीं मिली तो एक वन कर्मी कुएं में उतरा और उस नीलगाय को एक रस्सी से बांधा, जिसकी मदद से उसे खींचकर कुएं से बाहर निकाला गया। जिसके बाद गांव वालों ने उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज पुणे के कराड़ जाएंगे, जहां एनसीपी के कार्यकर्ता उनके सामने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान शरद पवार गुट के सभी विधायक और सांसद उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं इससे पहले अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद शरद पवार ने कहा था कि विधायक में टूट पार्टी में चोरी नहीं बल्कि डकैती है। तो एनसीपी में टूट होने के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले रविवार को देर रात पार्टी दफ्तर पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अजीत पवार और अपने भाई बहन के रिश्ते पर कहा कि उनके रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आई है और ना ही आएगी। हालांकि उन्होंने राजनीति को परिवार से अलग रखते हुए कहा कि जहां बात पार्टी की होती है तो ये प्रोफेशनल है। जिसके बाद पत्रकारों ने उनसे शिंदे सरकार में अजीत पवार के भविष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, जिसकी उम्र महज 24 घंटे है। ऐसे में भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई होने के नाते वो हमेशा दादा यानी कि अजीत पवार के साथ रहेंगी, लेकिन पिता होने के नाते शरद पवार के साथ रहना भी उनका फर्ज है। उन्होंने शरद पवार को सभी पार्टी वर्करों के लिए चहीता बताया और कहा कि अजीत पवार ने जो कुछ किया उससे पार्टी और पवार परिवार को पीड़ा पहुंची है।